गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हो रहा है? हाँ, अरे अरे बैठो बैठो बैठो, शाबाश शाबाश। हाँ तो निदा बेटी, बताओ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? ये प्रोजेक्ट हमारी सोच से भी ज्यादा कामयाब हुआ है। हमने अपने मुखालिफिन को बहुत पीछे छोड़ दिया है। सबसे अहम ये कि हमें सोशल मीडिया के जरिए भी ऑर्डर्स आने लग गए हैं। बहुत खूब बच्चों, वाह तुमने तो कमाल कर दिया। हमने इस कैंपेन को बहुत ही लंबा चलाया है, इसलिए अब थोड़ी ब्रेक लेनी चाहिए। ब्रेक किस लिए? आखिर ब्रेक क्यों चाहिए? तुम लोग अच्छी तरह जानते हो काम की जो पोजीशन चल रही है। एक असूल बताता हूँ, याद रखना, किसी हाल में काम ना रोको। आप ठीक कह रहे हैं। सोशल मीडिया के फॉलोअर्स आम क्लाइंट्स की तरह नहीं होते, ये बिल्कुल ही अलग है। अगर हम अपनी हर कैंपेन में आयशा और करीम का ही शूट लगाएंगे तो लोग इसमें अपनी दिलचस्पी कम कर देंगे और इसकी वजह से सेल्स पर भी बहुत असर पड़ेगा। तो फिर क्या करें? कुछ तो करना होगा। मेरा मतलब है, क्या करेंगे? हम ब्रेक के बाद एक बड़ा प्रोजेक्ट करेंगे। जी बाबा, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं तो उसके बाद काम पे हमारा फोकस पहले से कहीं ज्यादा होगा। मोहसिन अंकल, आप तो जानते हैं मुझे ऑफिस के साथ पढ़ाई में मुश्किल पेश आ रही है। अगर ऐसा हो जाए तो मेरे लिए आसानी पैदा हो जाएगी। हम इस खूबसूरत प्रोजेक्ट को खत्म नहीं कर रहे अंकल, बस थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं ताकि नए सीजन में हम धमाकेदार एंट्री करें। मेरे अंदर से आवाज आती थी कि इन सब की बात मत मानो, मगर फिर भी मैंने तुम सबकी राय ली। वो इसलिए क्योंकि मुझे ठीक लगा। अब जब तुम सब यही कह रहे हो तो यकीनन ये फैसला ठीक ही होगा। तमाम टारगेट टाइम पे पूरे होने चाहिए, गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होगी। और अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर बैठा हर शख्स उसका जिम्मेदार होगा। मेरी बात समझ गए ना? यकीन दिलाओ मुझे। मैं यकीन दिलाती हूँ आपको। अच्छा तो ऐसा करो कि हमारा अगला शूट बीच पर अरेंज करवा दो। वो जगह बहुत लकी है हमारे लिए। हमारी कंपनी का पहला शूट भी उसी जगह पर हुआ था। इस दफा कुछ खास और लेटेस्ट होना चाहिए। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि तुम सब लोग अच्छा काम करोगे। आप लोगों से जो उम्मीदें वाबस्ता हैं, आप इंशाल्लाह उन्हें पूरा करेंगे। अच्छा तो अब मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अंकल। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज समीर भाई। बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। अरे नजमा, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक। तुम कैसी हो हुरिया? नजमा, तुम यहाँ खैरियत से आई थी? वो मैं आयशा से मिलने आई थी, लेकिन पता चला कि वो ऑफिस में है, तो इसलिए मैं वही जा रही हूँ। इस वक्त मैं जरा जल्दी में हूँ, फिर मिलते हैं। दूर से आ रही हो तुम? क्या सिर्फ आयशा ही तुम्हारी रिश्तेदार है? हम कुछ नहीं लगते तुम्हारे? चलो आओ अंदर बैठते हैं। नहीं, आपको तकलीफ होगी। तकलीफ की क्या बात है? हमें तो सिर्फ अंदर जाके बैठना है, काम काज सारा नौकर चाकरों नहीं करना है। आ जाओ। तुम जानती हो ना मेरी सास को कितनी सख्त है, वो बुरा मान जाएंगी। अच्छा ज्यादा सोचो मत, आओ मेरे साथ, अंदर चलते हैं। वो दरअसल मैं अचानक आई, इसलिए खाली हाथ आ गई, वरना मैं कुछ ले आती। कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा अपना घर है ये। हम यहाँ बैठते हैं। उधर धूप में जाके बैठते हैं। क्या तुम आयशा से खैरियत से मिलने आई थी? लगता है कोई अहम काम होगा, वरना तो फोन पे भी बात हो सकती थी। क्या कोई पर्सनल बात है? तुम मुझसे भी शेयर कर सकती हो। और तुमने सुना नहीं कि जो अपना मसला बताता नहीं उसे हल भी नहीं मिलता? बेहतर होगा मैं ये बात आयशा के बजाय तुम्हें बता दूं, क्योंकि तुम्हारा तजर्बा शादीशुदा जिंदगी के हवाले से कम आयशा से तो कहीं ज्यादा ही है। क्या अज़दवाजी जिंदगी का मामला है? कहीं वो बदल तो नहीं रहे? हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। मुझे खुल के बताओ, शर्माओ मत। एक बार समीर भी मेरे हाथ से निकलने लगे थे, लेकिन मैंने संभाल लिया। तुम बताओ, ये मसला भी हल कर लेंगे। याद है ना, रजा पहले सबको बहुत मारा पीटा करते थे। जी सर, हम शूट के लिए बीच पे जा रहे हैं। उम्मीद है शाम तक वापस आ जाएंगे। आप चाहिए अपना प्लान खराब मत कीजिए। अरे सर, दरअसल मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप लोगों का प्रोग्राम खराब हो। नहीं नहीं, आप जरूर जाइए वहाँ। ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। कल मैं आपसे मिलूंगी। खुदा हाफिज। क्या हाल है तुम्हारा? तो मेरी जासूसी कर रहे हो ना करीम? नहीं तो क्यों, क्या तुम कोई खुफिया बात कर रही थी? बोलो। बिल्कुल नहीं,
मैं तुम्हारी तरह लोगों से छुप के खुफिया बातें नहीं करती। दबे पाँव आकर तुम खान से, और पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगा कि तुम छुप कर मेरी बातें सुन रहे थे यहाँ। मैं किसी भी वक्त कहीं भी जा सकता हूँ और किसी भी जगह पे खा सकता हूँ। तुम मेरे कमरे में क्यों आई? मैं तुमसे ये जानना चाहती हूँ कि हमारा शूट कब तक पैकअप हो जाएगा। उसके बाद कहीं जाना है तुम्हें क्या? वो मेरे सर है ना मुअम्मर, आज शाम वो मुझे गाड़ी सिखाने आ रहे हैं। वैसे ये अचानक तुम्हारे सर पर गाड़ी चलाने का भूत क्यों सवार हो गया? कहीं डाका मारने का इरादा है तुम्हारा? और वैसे भी मुकद्दर ही क्यों, तुम्हें गाड़ी चलाना मैं भी सिखा सकता हूँ। मुकद्दर नहीं, मुअम्मर। मुअम्मर सीख लो अब। मुअम्मर मुअम्मर है वो। ठीक है, वो मुअम्मर होगा तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो वो मुकद्दर है, और वो भी बहुत बुरा। वो बहुत बदल गए हैं, अब उन्हें किसी भी बात पर गुस्सा नहीं आता। ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, सब मर्द एक जैसे होते हैं, बस हमें समझना पड़ता है। बस एक मुस्बत कदम उठाने की जरूरत होती है। क्या करूं मैं, बताओ? उस औरत के घर जाकर उसे बाहर निकालकर बालों से खींच कर मारूं मैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पता है मेरे साथ क्या हुआ? क्या हुआ? हमारे ऑफिस की एक एम्प्लॉय ने मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश की। क्या वाकई? हाँ, मगर मैंने फौरन संभाल लिया। इनके ऑफिस गई, उसे बुलाया, सामने बिठाया और समझाया, और यूँ सब ठीक हो गया। तो क्या मुझे भी जाकर यही सब करना होगा? शौहर को खोना चाहती हो? नहीं। दोबारा उस डॉक्टर के पास जाना है उन्होंने? हाँ हाँ जाएंगे। हाँ, उनका पीछा करना और क्लिनिक के अंदर चली जाना। उसे कहना कि मैं बीमार हूँ और मेरा इलाज सिर्फ तुम्हारे पास है। पर मैं तो बीमार नहीं। तो बन जाओ ना, वरना उसे मेरा कह देना कि मेरे लिए अपॉइंटमेंट लिया तुमने। ये ठीक होगा? हाँ, तुम रिलैक्स हो जाओ। अच्छा हुआ हमने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनी, वरना गर्मी से जल जाते। और काशा, मेरे पास सनब्लॉक है, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ले सकती हो। हाँ प्लीज दे दो। हाँ तो गाइस, ये रहा तुम्हारा सामान। मैं जरा बीच का एक राउंड लगा लूं। निदा मैडम, मैं भी जरा वहां से हो गया। फुरकान, हाँ मेरी हेल्प करोगे? हाँ, ये तो जरूर करूंगा। जानते हो क्या वजह है कि मैंने तुम्हें सनब्लॉक लगाने के लिए कहा? लेकिन मेरे दिमाग में तो काफी वजूहात आ रही है। यही तो मैं कह रही हूँ, कोई गलत मतलब ना लेना। कमर पे खुद नहीं लगा सकते इसलिए कह दिया। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, और किसी गलत फहमी में भी ना रहना। यहाँ दाल गलने वाली नहीं। उकाशा, पता नहीं तुम्हें क्यों गलत फहमियां होती रहती हैं। खुदा का शुक्र है मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है। जानती हो, लोगों को ये लगता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या? हम साथ रहते हैं ना, शायद इसलिए। प्लीज थोड़ा और नीचे लगाओगे? और नीचे? हाँ, लगाता हूँ। मजे तो फुरकान के हैं, मैं तो झक मारूं।